हेलो गाइस, आई विश कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं और मेरे हस्बैंड बना रहे थे मिर्च का अचार। तो सबसे पहले हम लोग ने सरसों का तेल अच्छे से गर्म कर लिया था, क्योंकि अचार में सरसों का तेल ही डलता है। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड मिर्च का अचार का जो मसाला था वो खोलने में लग गए थे, क्योंकि हम लोग रेडीमेड लेकर के आए थे। क्योंकि हम लोग ने कभी अचार बनाया नहीं था, तो इसलिए हम लोग ने सोचा पहले हम रेडीमेड मसाला ले आते, उससे ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद आगे बनाएंगे। तो इसको पूरा निकालने के बाद मेरे हस्बैंड नीचे बैठ चुके थे और अपना बॉडी दिखा रहे थे कि मैं आज मिर्च का अचार बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले उनको मैंने मिर्च दिया कि वो अच्छे से पोंछ ले, उसमें पानी ना रहे। और सबसे पहला जो मिर्च था उनने इसको किस करके बोला कि ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, और वही मिर्च खराब निकल गई थी। ये वही पूरा खराब निकल गया था। उसके बाद एक एक करके हम सारे मिर्च को पोंछ लिए थे, तो उसमें एकदम पानी ना रहे, नहीं तो फिर वो अचार पूरा खराब हो जाता है। और जो मिर्च खराब थे उसको अलग से निकाल दिया था, और अच्छे वाले मतलब कि साफ करके उसको रख दिया। और ये अचार मैं नहीं बना रही थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं आता है, तो मेरे हस्बैंड ही कर रहे थे पूरा। ऐसे करके हम लोग ने सारा मिर्च कर लिया, मतलब सारा नहीं किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा था और जार था थोड़ा सा छोटा, इसलिए उसमें जितना आ सकता था उतना ही किया था। और ये खराब मिर्च अलग कर दिया था। अभी ठंड का मौसम है तो ये मिर्ची आ रही है, फिर वरना फिर उसके बाद आना बंद हो जाएगा। तो उसके बाद जो मसाला था उसमें हम लोग ने गरम तेल डाला थोड़ा सा, कि उसको हम मिर्च में भर सके उतना तेल डाल के उसको मिक्स कर लिया था। और थोड़ा जल्दी करना था, नहीं तो फिर पूरा मसाला जला देता, क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा ही गर्म था। और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही थी। और आधा तेल रख दिया, तो उसको हम एंड में डालेंगे ठंडा होने के बाद। और हम मसाले को अच्छे से मिक्स कर रहे थे कि तेल अच्छे से उसमें घुल जाए। तो उसके बाद हम लोगों ने सारा मिर्ची ले लिया। फिर उसके ऊपर वाला जो भाग होता है मिर्ची का, उसको हम अलग कर दे रहे थे, क्योंकि वो पार्ट थोड़ा सा कड़क रहता है तो अच्छा नहीं लगते, तो उसको हम अलग ही कर दिया था उसमें से। ऐसे करके हम लोग ने सारी मिर्ची को कर लिया था। इसी तरीके से हम लोग ने सारी मिर्ची के ऊपर वाले भाग को हटाने के बाद फिर हम उसमें एक कट लगा दिए थे, जिसमें मसाला अच्छे से भर सके। और सारी मिर्ची में कट लग चुकी थी। तो उसके बाद आती है हमारे मसालों में नींबू डालने की, क्योंकि अचार में जब तक खट्टापन नहीं होता है अच्छा नहीं लगता है, तो इसमें हमने विनीगर की जगह हम लोगों ने नींबू डाला था। मैं मस्त बगल में बैठ के बातचीत कर रही थी, क्योंकि मैंने इसको हाथ तक नहीं लगाया था, मैं कुछ कर ही नहीं रही थी। फिर उसके बाद मैंने मसाला टेस्ट किया था, मुझे उसमें इतना सारा नमक लगा। पहले तो हम लोग सोचे थे उसमें नमक डालना पड़ेगा, पर नहीं, मैंने टेस्ट किया तो उसमें नमक था। अच्छा हो कि हम लोग ने बिना टेस्ट करे उसमें नमक नहीं डाला, नहीं तो फिर और ख़राब हो जाता पूरा अचार। पर उसमें खट्टापन नहीं था, तो हम लोग ने नींबू डाल दिया था।
नींबू डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिया था। और ये जो हमारा जार था वो छोटा लेकर के आए थे, हमें नहीं मालूम था कि उसमें इतनी सारी मिर्ची आएगी नहीं। उसके बाद एक एक करके हम सारी मिर्ची में मसाला भरने लगे थे। सारी मिर्ची को जार में रख दिया था एक एक करके। और जार छोटा था तो उसको एक एक करके रखना कि सारी मिर्ची आ जाए, तो अच्छे से सेटल करके उसको रख रहे थे। और मैं मस्त बगल में बैठ के फिर देख रही थी। और हस्बैंड ने कहा था कि सारा काम मैं करूंगा, तो कुछ भी नहीं करेगी। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, बस मैं देख रही थी बैठे बैठे। और मैंने कभी अचार बनाया भी नहीं था। मैंने कहा सामने वाला जो बोल ही रहा है कि मैं करूंगा तो अच्छी बात है, तो मैंने कहा कि कर लो। और साथ ही साथ मेरे लिए भी अच्छा होगा, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। और सारी मिर्ची जार में रखने के बाद अच्छे से सेटल कर दिया था। और इतना अच्छा लग रहा था देखने में कि ऐसा लग रहा था अभी खा लूं। और बर्तन में जितना मसाला बचा हुआ था उसको पूरे अच्छे से साफ करके जार में डाल दिया था। फिर बारी आती है तेल डालने की। तेल भी ठंडा हो गया था। फिर सारा तेल पूरी मिर्ची के अचार में डाल दिया था, जितना भी मैंने गरम किया था, क्योंकि मिर्ची के अचार में ज़्यादा तेल होगा तभी वो अच्छे से गल पाएगा। और बाद में कभी भी कम पड़ता है तो उसमें तेल और गरम करके डाल देंगे। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। और ये इतना अच्छा लग रहा था। ये अभी हुआ नहीं था क्योंकि इसे एक हफ्ता तो रखना ही पड़ेगा धूप में। फिर अच्छे से उसका ढक्कन बंद कर दिया कि कहीं से भी हवा ना जा पाए या तो हवा ना अंदर जा पाए। फिर जार को हिला के पूरा अच्छे से तेल मिक्स कर दिया कि मिर्ची पे सारा तेल चला जाए। हम लोग की मिर्ची का अचार बनके रेडी हो चुका था। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।